अब हमारी लड़ाई कौन थे? सरकार से। हमारी लड़ाई सरकार से ही तो है, सरकार की नीतियों से ही तो है। अरे उनका कहना है निजीकरण, वो कहते हैं कि भारत को एक के हाथ में दे दो, भारत को दो के हाथ में दे दो। मेरा मानना है कि ऐसा तो पहले भी था। हम आजाद सनातन आए ब्राह्मण हूँ, देशवासियों पोती रखता हूँ। हम हमेशा से, बेटा सुन ले बीच में, हम सुन ले पहले, अरे सुन तो ले पहले, सुन तो ले पहले, वहाँ को जवाब दूंगा मैं तेरी बात को। पहले थे ही हम, हमारे ऊपर शासक रहे, राजा रहे, रजवाड़े रहे, लेकिन सन 47 में जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया, तब हम एक हुए। और उस सन 47 में तो हुए हम आज़ाद। क्या अब हमारे ऊपर कोई शासक नहीं है, कोई राजा हमारे ऊपर नहीं है, हम आज़ाद हैं भारत के। और जब हमने लिए, और सन 51 में जिम्मेदारी प्रथा खत्म हुई कि कर्ज मार कानून, सबके कर्ज मारे गए, माफ किए गए, किसी पर कोई कर्जा नहीं है। और जो जमीन जोत रहा है वही जमीन का मालिक बना। ये आज़ादी मिली हमें सन 50 में। और धीरे धीरे ये भारत देश, वो भारत महान बनाया था जो महान था भारत। क्यों था महान? 4 धर्म, अलग अलग जातियां, हमारी अलग अलग भाषा, फिर भी हम एक छत के नीचे रहते थे। वो महान भारत था। लेकिन भारत का दुर्भाग्य कि ये जो सरकारें आई हैं, ये सबको निजीकरण, निजीकरण, निजीकरण का मतलब है एक को देना, दो को। निजीकरण तो पहले भी था, और रजवाड़े पे हम तो सदा उनके डंडा ही खामते रहे, हम तो गुलाम ही रहे। हमने जैसे तैसे तो आज़ादी जब ली, और अब फिर मेरे देशवासियों, ये वही आज़ादी है। इनका साफ कहना है कि सरकारी आदमी काम नहीं करना चाहता। और दोस्तों मेरा कहना है कि सरकारी आदमी तो काम करना चाहता है, सरकार काम नहीं करना चाहती, सरकार काम नहीं करना चाहती, प्रशासन तो काम कर रहा है। मेरे देशवासियों, मेरे प्रशासनिक अधिकारियों, मेरे सरकारी नौकरों, खुद सोचो। जो ये कह रहे हैं वो खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि सरकारी आदमी काम नहीं करना चाहता, इसका मतलब है तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, तुम्हारे ऊपर डंडा उड़ाना चाहते हैं कि काम करिए। और देख लीजिए, रेल इन्होंने दे दी, रेल में आप वो जितना चाहे किराया बढ़ा सकते हैं। पेट्रोल पे वो क्या नाम है, सीतारमण, गृह मंत्री भी रह चुकी हैं, अब पता ना क्या मंत्री हैं, हाँ वित्त मंत्री, वित्त मंत्री कह रहे हैं भारत सरकार के कि इन पेट्रोल जो हमारे डीजल की जो कंपनियां, इन पे सरकार का नियंत्रण नहीं है। यानी सरकार का नियंत्रण सरकार खो चुकी है, सरकार के पास कुछ नहीं है। तेल कंपनियों के हाथ हवाले, पूंजीपतियों के देश हवाले है। हम पहले ही कह चुके हैं कि अब हमने दिन गिनने बंद कर दिए। अब इनका कहना है कि आप इतने दिन से बैठे हो, या को कच तुम्हें फायदा, यही तो कहना चाह रहे हो भैया तुम, कि या को कच हमें मिले हो कि ना। मेरा मानना यह है कि बहुत कुछ देशवासी जिस तरीक़ा से हमारी बात को समझ रहे हैं, किसानों की बात को समझ रहे हैं, और उससे हमें मिल रहा है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है, आप लोगों ने पूछा कि हमने पहले, हम आए थे सरकार के पास, सरकार ने हमें रोक दिया, हम सड़क पे बैठे हैं, उन्होंने वार्ता करते रहे। फिर अंदर खाने से आया, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उन्होंने मीटिंग की कि आप गांव-गांव जाइए और लोगों, किसानों को समझाइए। ये तो नकली किसान है, इन पर तो हाथ है, कभी बंदूक रख रहा है, क्या क्या नाम कितने लिए हमारे। खैर, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। कह रहे हैं बीजेपी वाले कि किसान ना बेरुपया है। हाँ, एक नाम चल, एक और भी सही कि बहुरूपिया, तुम ही तो बता रहे हो कि वो भी नाम दे रहे हैं। एक नाम और बढ़ गया, बहुरूपिया, परजीवी, आतंकवादी, खैर कितने नाम है, एक नाम और बढ़ गया। अच्छा, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। तो उन्होंने कहा क्या करें कि हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। वो भी देशवासियों के सामने है, सब समझ चुके हैं। जहां कहीं ये जा रहे हैं, इनकी सुन कोई रहा नहीं है, इन्हें लताड़ रहे हैं। और अब ये बात करते, जब भी कही हमसे कि जी आप तो क्या करें, बंगाल जाओगे, जब लड़ाई शुरू, जब तुम गांव-गांव जाके कानून को समझा रहे हो, लोगों को भ्रम में डाल रहे हो। आप तो कह रहे हो कि हम डाल रहे हैं, हमारा मानना है कि आप भ्रम में डाल रहे हो देश को, आप झूठ में बहका रहे हो देश को। तो उस भ्रम को जो पाले हो, आप भी गांव-गांव जा रहे हो। हमने उसी दिन कहा कि लड़ाई शुरू, अब तो लड़ाई शुरू, वार्ता खत्म, अब तो मुलाकात हो रही है, वो भी मुलाकात कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों, भाई भारतवासियों,
हम भी अपनी बात को कहने के लिए हमारे टिकैत और किसान यूनियन के हमारे कितने लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। टिकैत साहब ने बाकायदा कह दिया है कि हम बीजेपी को वोट ना दें, खुलेआम कह दिया उन्होंने खुले मंच से। अरे कमाल की बात कर रहे हो, पिछली सरकार को क्या किस्सा है इन पे तो एक ही किस्सा यार, मैं कई बार कह चुका हूँ इस बात को। आज दुख इसी बात का तो है कि जो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़के उन जमींदार पे थे, उन रजवाड़े पे थे, उन पे थे जैस तैस, तो गुलामी हमने जब छुड़ाई और फिर वही पूंजीपति उनके नाम बदल गए, उस समय वो थे, आज इनके नाम बदल के सिर्फ नाम बदले, वही पूंजीपति हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। नक्सली कोई नहीं है देश में। नक्सली कहा हुआ? नक्सली काय कहे? नक्सली बता तू काय कहे? जो बंदूक उठाते हैं अधिकारों के लिए, बदमाश तो सड़ाते रहते आए, उनके लिए यहाँ तो पुलिस फोर्स है, और क्या लिए है पुलिस फोर्स? हर एक की तो सदाते होते आए, वहाँ कहीं गिदरान में थे फ्यावरी हो, कहीं विदेश से आए करें, बुरे भी हम में से ही तो होते हैं। जो राष्ट्र हमारा जो भारत है, हम राष्ट्र की बात करते हैं, जो हमारे भारत का था, सब सौदा भारत का, मैं भारत से हूँ, मुझसे भारत नहीं। वो भारत मैं कह रहा हूँ मैं भारत से हूँ, मुझसे भारत नहीं। और ये लोग उसी भारत को चंद लोगों के हाथ में देना चाहते हैं, जो हम ये नहीं होने देंगे। जिसके हाथ में दे रहे हैं वो भारत का नहीं है। भारत के तो का एक को बना दे, मेरा बना दे, भारत है, सब सौदा मोहिए दे दे। ऐसा तो पहले भी हो, काय की आज़ादी ली हम, काय के आज़ाद है, पहले भी गुलाम है, अब फिर गुलाम बना दो हमें। ये गुलाम बनाने की तो है देश हित के लिए, या के लिए देश हित है कि बेच दो, सब सौदा है बेच दो, बेचना ही देश हित है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ अपनी बातों में कि यही बात जो एक बूढ़े माली के सब बता चाहता हूँ कि एक बूढ़ा माली अखरोट लगा रहा था, राजा ने पूछा कि बाबा क्या आप जानते हो, क्या आप अखरोट खाओगे, क्योंकि अखरोट बेटा बहुत दिन में होता है। तब उन्होंने कही कि यह बगीचा मेरे पूर्वजों का है, अगर यही बात मेरे पूर्वजों ने सोची होती तो आज मैं अखरोट नहीं खा रहा होता। अगर यही बेचा होता हमारे पूर्वजों ने, जो जिनको ये कहते हैं, अगर यही पूर्वजों ने बेचा होता तो मैं पूछ रहा हूँ आज मोदी जी क्या टुल्लू बेच रहे होते? आगामी क्या बेचेंगे? तुम तो बेच के खा पी के मौज उड़ा के चले जाओगे, लेकिन अगली पीढ़ी क्या करेगी? भारत क्या करेगा? बिल्कुल करेगा, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहे हो, आंदोलन ही करेगा। का आंदोलन पहले नहीं भगाया हमने, वही आंदोलन है, ये आज़ादी का आंदोलन है, ये राष्ट्र का आंदोलन है, ये निजीकरण के खिलाफ आंदोलन है। आप बार बार कहते हैं ये आज़ादी का आंदोलन, कैसा आज़ादी का आंदोलन? ये तो आपने चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है। अरे सरकार गलत चुन रही, सरकार गलत चुन रही का वाई को तो खामा जो उठा रहे। मैं पूछना चाह रहा हूँ भारतीयों को कि भारतीय रेल वो भारत सरकार की थी, तो जो भारत का है वही तो हमारा है। आप कोई भारतीय रेल के लिए थोड़ा ही आए यहाँ पर, आप तो अपनी जमीन के अपने कानूनों के लिए आए। हम इस बात के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ भैया कि बोलना चाहिए था उन कर्मचारियों को जिनका वो निजीकरण हुआ, स्वास्थ्य का किया, शिक्षा का किया, बिजली का किया, बिजली बोर्ड को बोलना चाहिए, उन कर्मचारियों को बोलना चाहिए था कि हम नौकरी करेंगे तो भारत सरकार की करेंगे, एक की नहीं, हम गुलामी नहीं करेंगे, हम निजीकरण में नहीं जाएंगे। लेकिन वो बोलते कैसे? उन्हें तो गुलामी पसंद है ना, उन्हें पसंद नहीं बेटा, वो नौकरशाहों को उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता, इस भय से नहीं बोले। और भारत का किसान इसलिए बोला है, मैं ठोक के कह रहा हूँ कि जिस दिन से सन 47 में जो आज़ादी मिली और 50 में जो हमें मालिकाना हक मिला, हम आज़ाद भारत के आज़ाद किसान हैं, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता।